तो है गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल यानी कि 30 अप्रैल को मेरा ESIC UDC मेंस का एग्ज़ाम था। सुबह की शिफ्ट, मतलब मेरे ख्याल से सिंगल ही शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो उसी टाइम मेरा भी हुआ था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उस एग्ज़ाम के बारे में बताऊँगा कि वो एग्ज़ाम कैसा था और मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा, मेरे कितने अटैम्प्ट थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम 2 घंटे का था, 2 आवर्स का था एग्ज़ाम। और इसमें करीबन कितने 200 क्वेश्चंस थे। इसमें 200 क्वेश्चंस थे और इसका सिंपल पैटर्न था, कोई ज़्यादा अलग थलग नहीं था। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और GA, इन सब के 50-50 क्वेश्चन थे। यानी कि इन सब के जो 50-50 क्वेश्चन थे और ओवरऑल 200 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट का टाइम था। कंपोजिट टाइम था, सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी। तो इसका एक बेनिफिट काफ़ी बच्चों को भी मिला। तो सबसे पहले बात करें रीजनिंग की। तो रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चन थे उन्हें मैं कहूँगा कि वो इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में आते हैं। इजी टू मॉडरेट, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे काफ़ी आसान थे। पज़ल्स एक आधा अगर हम कहें तो कॉम्प्लिकेटेड था, उसके अलावा सारे पज़ल्स बड़ी आसानी से बन रहे थे। ओके, तो एक तो इसमें पज़ल जो था वो पज़ल था करीबन अनसर्टेन पीपल वाला था, जिसमें एक नॉर्थ फेसिंग रो में कई सारे अनसर्टेन लोग बैठे थे और हमें उन्हें फिक्स करना था। ठीक है, उसके अलावा एक फ्लोर बेस्ड पज़ल भी था और उसके अलावा भी कई पज़ल्स थे। ठीक है, ओवरऑल इसमें 50 में से कोई भी बच्चा चाहे तो आराम से 45 से 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता था। अगर वो मेंस तक जा रहा है तो हम उससे इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वांट में 50 क्वेश्चन थे, जिसमें करीबन 7 से 8 तो हमारे सिंप्लीफिकेशन के थे, 5 हमारे नंबर सीरीज़ थी। ओके, और 3 हमारी इसमें DI थी। ठीक है, उसके अलावा जो भी बचा वो हमारा अर्थमेटिक पे आ जाता है। तो जो हमारी सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज़ आसान थी, बिल्कुल आसानी से हम उसे सॉल्व कर सकते थे। बात आती है DI की, तो 3 DI थी। एक थी टेबुलर DI। टेबुलर DI बहुत आसान थी, सिंपल था। एक साइड हमें डेटा दे रखा था टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स का, और दूसरा हमें डेटा दे रखा था रेशो में कि सिलेक्टेड और डिस्क्वालीफाइड का। तो ये बहुत सिंपल DI थी, बच्चे बड़ी आसानी से कर सकते थे। मैंने इसे सोल्व कर दिया था। ओके, उसके बाद एक जो दूसरी हमारी DI थी वो थी क्या कहते हैं उसे, लाइन नहीं थी, बार ग्राफ वाली थी। एक थी हमारी बार ग्राफ, जिसमें हमें बार्स दे रखे थे अलग अलग। तो ये भी काफ़ी आसान थी। इसमें हमें दिया था कंपनी A और B का कुछ हमें डेटा दे रखा था अलग अलग ईयर्स में, तो हम उसको बड़ी आसानी से सोल्व करके उसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते थे। ठीक है, और जो तीसरी थी वो थी हमारी कैसलेट सिंपल डेटा इनपुट हमें करना था, जैसे जैसे उसी सीधा हम डालना था और हमारा जो पूरी तैयार हो जाती एक टेबुलर के फॉर्म में, और वो भी करनी बड़ी आसान थी। उसके अलावा जहाँ तक बात आती है अर्थमेटिक की, अर्थमेटिक के क्वेश्चन काफ़ी सिंपल थे। अगर हम मतलब बड़ी आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे। एक आधे क्वेश्चन में बिल्कुल अटकम है, लेकिन उसके अलावा मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे। उसके बाद हम बात करें GA की, तो जो GA यानी GK थी हमारी, वो करीबन उसके 50 जो क्वेश्चन थे उसे हम मॉडरेट की कैटेगरी में रखेंगे। वेल, GK मेरा कभी भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा है, लेकिन पिछले पेपर्स की बजाय इस पेपर में जो GK था वो सेंसिबल था, थोड़ा सा हो रहा था, करने लायक था। क्योंकि पिछले जो पेपर हुए हैं लगभग 2-3, जैसे कि हमारा IBPS क्लर्क और IBPS PO, उसमें तो मतलब GK हो ही नहीं रहा था। इसमें स्टैटिक के भी कुछ 3-4 क्वेश्चन थे, लेकिन वो लगभग जो सारे स्टैटिक के क्वेश्चन थे वो करंट से ही रिलेटेड थे, तो इसलिए आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगभग सारा करंट अफेयर ही इसमें आया हुआ था। ठीक है, तो इसके करीबन 30 से 35 क्वेश्चन बड़ी आराम से कर सकते थे हम।
मेरे भी इतने के करीब ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं। ओके, और जो आखिरी हमारी बस्ती है इंग्लिश, इंग्लिश ईजी टू मॉडरेट कैटेगरी की थी। ईजी तो लगभग सब कुछ ही था, इसमें जो आरसी थी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड में आ सकती है, सिर्फ एक आरसी को ही हम थोड़ा मॉडरेट कह सकते हैं, बाकी सब इसमें ईजी था। जो भी इसमें अगर हम कहें एरर फाइंडिंग वो ईजी था, या हम कहें फिलर्स ईजी थे, फिल इन द ब्लैंक्स ईजी थे, हमारे वर्ड रीअरेंजमेंट भी बहुत ईजी था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी काफ़ी ईजी आया हुआ था। तो इंग्लिश में भी आराम से 35 से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते थे। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर इजी टू मॉडरेट कैटेगरी का था। साथ ही ये जो पेपर था पिछले बार से मेरे ख्याल से बराबर ही था, जैसा मैंने सुना, क्योंकि मैंने पिछली बार दिया नहीं था, लेकिन जैसा मैंने सुना ये पिछली बार के बराबर ही था इसका लेवल भी, तो हम कह सकते हैं कि पेपर आसान ही था। साथ ही एक गुड अटैम्प्ट कितना रहा होगा, मेरे हिसाब से गुड अटैम्प्ट 170 से 180 के बीच में एक गुड अटैम्प्ट रहा होगा। मतलब मैं जिस स्टेट का हूँ उस स्टेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। दिल्ली और हरियाणा के लिए 170 से 180 जनरल कैटेगरी के लिए गुड अटैम्प्ट रहना चाहिए। बाकी अलग अलग स्टेट के लिए आप अपने हिसाब, मतलब इसी के अकॉर्डिंग आप हिसाब लगा सकते हैं। मेरे जो अटैम्प्ट थे वो थे 176 अटैम्प्ट थे मेरे, क्योंकि मेरे सेक्शनल वाइज अटैम्प्ट देखें तो रीजनिंग में मेरे 50 अटैम्प्ट थे, और मेरे क्वांट में भी 50 अटैम्प्ट थे। ओके, और जो बच गए हमारा इंग्लिश और जीए में, एक सेकेंड इसको मैं साफ़ कर दूँ, मेरे तो थे 41 इंग्लिश में थे। ओके, और बच गए जो हमारे 35 क्वेश्चन वो मेरे जीए में अटैम्प्ट थे। ठीक है, तो ओवरऑल ये मेरा अटैम्प्ट रहे। आपके कितने अटैम्प्ट रहे, आपने कितना अटैम्प्ट किया, आप मेरे को नीचे कमेंट में बताइए, और बेस्ट ऑफ लक। अब अगले हफ्ते आरबीआई है तो उसकी प्रिपरेशन करते हैं, देखते हैं वो कैसा रहता है। मिलते हैं।